हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध सिपाही जिसका परीक्षा पिछले दिन हुआ है, तो उसका जो है ओरिजिनल ऑथेंटिक आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा और कटअप भी बताने वाला हूँ कि कटअप कितना जाने वाला है, वो भी ओरिजिनल कटअप। तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे शिकायत है कि आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपना मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहला क्वेश्चन है सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ओराव। ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, सिरिसा बंदला। क्वेश्चन थर्ड है अमन फसल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जो है धान से संबंधित है। अमन जो फसल होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है? धान से। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने किया? ये तो सबको पता ही होगा। इसका सही जवाब होगा बी, कोलंबस। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा व प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 6 नंबर है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को किस वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो वहाँ जो वर्षा होती है कर्नाटक में, उसको जो है ना आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। 7वां प्रश्न है सुंदरी वृक्ष जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो ये मैंग्रोव के वन में पाया जाता है। देखिए, बहुत क्वेश्चन ही आसान आया है। ठीक है। तो कटअप आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कटअप कितना जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जापान एक विकसित धनवान देश बना कैसे? तो इसमें जो है ना 4 विकल्प दिए हैं। ये आपकी लॉजिकल मतलब कि जो है ना वो सोचने पर यहाँ पर डिपेंड करता है, आप किस तरह की सोचते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। 17वां नंबर प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है? देखिए, इसमें जो है ना बहुत सारे कन्फ्यूजन मतलब बहुत सारे लोग हुए होंगे और जो है ना पहला ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, सूखी नदी का पुल। देखिए, सूखी नदी का पुल जो है ना उसके यहाँ पर उस कहानी के यहाँ पर जो है ना फणीश्वर नाथ रेणु नहीं लिखे हैं, लाल पान की बेगम जो है उसको लिखे हैं। तो इसका सही जवाब होगा लाल पान की बेगम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अवधेश नारायण सिंह। उसके बाद है दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद। और दोस्तों बता दूं कि जो फायरमैन का जो परीक्षा है निर्धारित है 27 मार्च, तो उसमें भी जो पेपर आएगा इसी लेवल का आने वाला है। थोड़ा अप हो सकता है, ऊपर हो सकता है, लेकिन ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप ही यदि मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा नहीं भी दिए हैं, तभी आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि पैटर्न कैसा होता है। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन कहाँ रिपीट ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए रहिएगा तो आप आराम से टिक मार लीजिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि तारापुर केंद्र है, तो यह जो केंद्र है आणविक शक्ति के लिए जो है बनाया गया है। यहाँ पर तारापुर यानी जो है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पर संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन एक जो है ना मैथ से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा 1/2 ब्रैकेट में x+y। ठीक है, आप बना लीजिएगा अपना। मैथ नहीं बनाऊंगा ताकि वीडियो जो है ना वो बनाऊंगा तो फिर जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि एक खिलौने पर 12% की छूट दिया जाता है और इसे जो है ना 308 में बेच दिया जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, यदि अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 350 रुपये। आप बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों है अगला प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, नंबरिंग अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पद जो प्रतीक है इसका किस किस चीज़ का है? समाज का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो जो मौसमी बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है कहाँ पे? कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर जो होता है उसके क्षेत्र में जो है ना मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज जो है अवश्य होगा, कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक जो कोण होता है वो दोनों कोण के योग की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे जो त्रिभुज होता है उसको क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। सही जवाब होगा समकोण त्रिभुज। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों
प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। देखिए करंट अफेयर्स से भी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो फायरमैन के एग्जाम के लिए जो है ना आप करंट अफेयर्स को भी एक बार देख लीजिएगा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा साइरस एस पूनावाला। ठीक है, ये भी हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग गलती किए होंगे, इसका जो है ना ऑप्शन ए लगा का है आधार पूनावाला, बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा साइरस एस पूनावाला। ठीक है, उनको क्या दिया गया है, जो प्रतिष्ठित जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 है उससे उनको जो है ना सम्मानित किया गया है, साइरस एस पूनावाला को। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है यानी एस्चुरी बनाती है, तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। ठीक है, 29 नंबर है, औसम तापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो इसका सही जवाब होगा शार्क। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 20%। बनाइएगा तो आंसर 20% निकल के आएगा। 31वां नंबर प्रश्न है कि कौन से समूह के सभी शब्द जो है ना कमल के पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची शब्द से भी यहाँ प्रश्न देखने को मिले हैं, आपको भी पता है कि हिंदी से भी यहाँ प्रश्न आते हैं और हिंदी से भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले पर्यायवाची। ठीक है, अब देखिए आपको पर्यायवाची नहीं भी याद रहता तो कम से कम जो है ना पंकज सबको याद रहता है, और पंकज का मतलब क्या होता है, कमल। अब देखिए इस चारों विकल्प में खोजिए पंकज कहाँ लिखा हुआ, पंकज वाला ऑप्शन में टिक मार दीजिए, आपका सही जवाब होगा। तो कुछ जो है ना ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड के द्वारा भी आप जो है ना प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो इसका जवाब जो है ना सबको पता ही होगा, इसका सही जवाब होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 1930 के दांडी यात्रा, जो दांडी यात्रा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर है, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है, तो शरीर का वजन। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या लगाए हैं आप। 35वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है, तो इसका सही जवाब होगा कथक। पंडित बिरजू महाराज चर्चा में भी रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो कौन से वर्ग में आते हैं, तो सही जवाब होगा उत्पादक। ठीक है, 37वां प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक मैथ का प्रश्न है, तो अपना देख लीजिएगा प्रश्न को, और इसका सही जवाब होगा 3200 रुपया। ठीक है, 39वां प्रश्न है कि संत रविदास वाजे डैश बाय प्रोफेशन वो क्या थे, कॉवलर थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 40 नंबर है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक जो लोकतंत्र होता है इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। 41 नंबर भी प्रश्न जो है ना यहाँ पे देखिए ये जो है ना एक रेक्टेंगल से संबंधित प्रश्न है, आप इसको बनाएंगे तो इसका आंसर आया होगा 54। जिसका भी आंसर आया है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल कहाँ पर होता है, लोकतंत्र जहाँ डेमोक्रेसी होगा वही ना राजनीतिक दल होगा। ठीक है, राजतंत्र में हो नहीं सकता है, कुलीन तंत्र में हो नहीं सकता है उसके बाद जो है अधिनायक तंत्र में हो नहीं सकता है। 43 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, देखिए वर्तमान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम राजन है वो भी रहे हैं, और निर्मला सीतारमन को तो आप जो है ऑप्शन से पहले ही हटा दीजिएगा, क्योंकि जो है ये तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी है, वर्तमान में रक्षा मंत्री भी रही है। 44वां प्रश्न है कि बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा द्रव्य गैस में परिलक्षित। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन जो है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद जो है अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना लगाए होंगे तो सही होगा। 46वां प्रश्न है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में अवस्थित है, तो बस्तर जिला में है। दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 47वां प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी से प्रश्न है, आपको जो है ना यहाँ पे बताना है इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, इसका सही जवाब होगा सहारनपुर। ठीक है, 48वां प्रश्न ये भी अंग्रेजी से संबंधित है, इसमें जो है ना वुड कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 49वां प्रश्न, सॉरी ऊपर नीचे हो गया,
49 नंबर प्रश्न, 49नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा धौलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आपको देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को आप देख लीजिएगा, हर एग्जाम में उससे जो है ना 1-2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। अब देखो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश जो निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं? बैंकों के द्वारा। गलत जवाब यहाँ पर जो है ना गलत होगा, बैंकों के द्वारा नहीं लिया जाता है, उसके जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, आप देख लीजिएगा अपना। 51वां प्रश्न है कि लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता क्या है? तो मेरा ईश्वर। ठीक है, 52वां प्रश्न है कि द एक्शन एंड डायरेक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन, अब देखिए द सेम ऑब्जेक्ट एंड द सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये भी नहीं होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होता है? अलग अलग वस्तु पर जो है ना अलग अलग विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा शतरंज। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है ना मैं तेजी में बता रहा हूँ, विदाउट एक्सप्लेन का थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? तो लगभग 73% है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है कितना है? अक्टूबर से नवंबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों मैथ से संबंधित है, तो इसको बनाइएगा तो आप देख लीजिएगा अपना। इसका सही जवाब होगा 15 मीटर। 58 नंबर प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक जो विकर्ण है 24 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला यदि आपको जो है ना याद रहता तो आराम से बना देते। इसका सही जवाब निकल के आएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न देखने को मिला है। इस बार CSBC को वाकई में तारीफ़ करने वाली यहाँ पर बात कही जा सकती है, क्योंकि जो है ना पहली बात तो क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, आंसर वायरल हुआ भी था, तो जो है ना सब गलत था। ठीक है, तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट तो वो जो अपना मेरिट के आधार पर जो है ना अपना नंबर स्कोर किए होंगे और उनका रिजल्ट भी पक्का होगा। 365 पोस्ट है, तो 55 पर रिजल्ट बनाया जाएगा यहाँ पे। 59 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पर मौजूद है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। 60 नंबर प्रश्न है यहाँ पर हिंदी से संबंधित है, किस विकल्प में सही विलोम योग में है? तो यहाँ पर ए लगाया हुआ अनादर निरादर बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा 60 का डी होगा। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक है, गौरव का हो जाएगा लाघव। अगला प्रश्न दोस्तों है फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। यहाँ पर जो है ना आपको लगाना था नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। तो इसका सही जवाब क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जो है ना कन्फ्यूजन है। तो मेरे अनुसार जो है इसका सही जवाब होगा वेयर। ठीक है, वेयर देख लीजिएगा अपना। 62वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन जो वर्णक है कहाँ पाया जाता है? RBC में। रेड ब्लड जो सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का जो है ना कलर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, 63वां प्रश्न है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है क्या है? मेथेन है। मुख्य घटक पूछा जा रहा है, मेथेन है। ठीक है, 64वां प्रश्न है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? ये इसका सही जवाब होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इतिहास से संबंधित है। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जितेंद्रिय जो है ना इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? जित जोड़ इंद्रिय। बहुत सारे लोग भी ऑप्शन लगाए होंगे, जित जोड़ इंद्रिय बिल्कुल नहीं होगा, जित जोड़ इंद्रिय यानी जो इंद्रिय पर विजय पाया जाता है उसको कहा जाता है जितेंद्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? आपको बताए थे कि जो है ना जो न्यूक्लियर से संबंधित जो है ना प्रश्न 2 को देखने को मिला है। तो एक प्रश्न ये भी है कि भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर में किया गया था। इसको प्रश्न को रट लीजिएगा, हो सकता है कि फायरमैन के एग्जाम में पूछ दिए या आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत जो जनित्र होता है यानी जो एक इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है वो कन्वर्ट से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 68 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है कहा जाता है मेंडल जीजे को, यानी जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल जीजे को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है 69 नंबर प्रश्न है कि 60 नंबर यहाँ पर जो है ना बैंकिंग सोडा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है ना दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा 69 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है,
उसके अलावा जो है एक कहानी यह भी मृदुल है, ये सब तो शायद हम बताए हैं, नहीं बताए हैं। एक कहानी यह भी रचना है मुन्नू भंडारी का है, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर जो दक्षिण गलियारा है। इसके अलावा जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, कौन सा वन है, तो यह जो है ना कौन सा पाया जाता है, पर्णपाती वन है, देख लीजिएगा अपना। चुंबकत्व पर आधारित भी चिकित्सीय तकनीक क्या है, तो इसका मैग्नेटिक हो जाएगा ना, एम से MRI हो जाएगा। 76 का हो जाएगा। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे का ट्रॉफी जीता है, तो हिमाचल प्रदेश। करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है, तो सोयाबीन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो जिसको जो है बार बार प्राप्त किया जा सकता है उसको उसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा शब्द जिसका नाम है जहर, जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो जहर में यदि इला जोड़ते हैं तो जहरीला, ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब सॉरी बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फारक जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल, देखिए अभी तक बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा छात्र सीखने का आकलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, ज्योग्राफी से भी प्रश्न बहुत सारे देखने को मिले हैं, तो इसका सही जवाब होगा 75%। सेंचुरी वाला भी प्रश्न जो ज्योग्राफी से संबंधित ही था प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है 19 नंबर, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन जो होता है इसको जो है ना वनारोपण यानी वन लगा के जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो है विकासशील देश की श्रेणी में जो है ना आता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर है, यहाँ पर जो है ना वो लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, अंग्रेजी संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ईस्टर। बहुत सारे लोग क्रिसमस लगाए होंगे, गलत होगा, क्रिसमस क्रिसमस नहीं होगा, ईस्टर होगा, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, प्रति व्यक्ति या इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। देशों के बीच विकास की तुलना जो है ना करने हेतु सबसे उपयोगी जो मापक माना जाता है प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा किया जाता है, तो वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा भी, कीट के उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कंपनी जो एक अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है तो वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे हम लोग MNC कहते हैं। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा, दालें होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नंबरिंग इधर उधर है, अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ही फाउंड मी स्लीपिंग, बिल्कुल गलत होगा। ही फाउंड मी स्लिप्ट, ही भी नहीं होगा। ही फाउंड मी टू स्लिप्ट, ही भी नहीं होगा। ही फाउंड मी हैविंग स्लिप्ट, इसका डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, देख लीजिएगा अपना। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आप मतदाता सूची को जो है ना वोटर लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है, बजट निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, अभी जो फिलहाल में बजट पेश किया गया था किसके द्वारा पेश किया गया था और किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, चर्चा में भी रहा था। करंट अफेयर्स यदि आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब लगा दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ना यहाँ पर पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है ना उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में जो परत जो है ना कौन सी चढ़ाई जाती है, तो जस्ता, जो जंग को जस्ता जो होता है वो चढ़ाया जाता है जंग लगने से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, यानी व्यापार जो है तृतीय क्षेत्र में आता है, यातायात भी आता है, संदेश वाहन भी आता है, लेकिन पशुपालन जो है ना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा डी, पशुपालन। 96 नंबर प्रश्न मैथ से संबंधित है। एक पासा को यदि फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, आपको पता है कि एक पासा में अभाज्य संख्या कितना होता है, 3 होता है, एक 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। अब देखिए कितना होता है, अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 होता है ना, तो 3 ऊपर में दे दीजिएगा, 6 गुनी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। 96 का डी नंबर मैथ से संबंधित प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न था। 97 नंबर प्रश्न है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी, तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी, इतिहास यदि थोड़ा भी पढ़े होंगे तो सही जवाब लगा दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा जर्मनी, ठीक है। और आखिरी प्रश्न मतलब कि कुछ और प्रश्न यहाँ बचा हुआ है, देखिए
भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बिपिन रावत। सीडीएस के जो थे बिपिन रावत। आपको भी पता है कि बिपिन रावत जो है ना कुछ महीने पहले इनका डेथ हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है, चर्चा में भी रहे थे। तो इस पहले सीडीएस भी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 99 नंबर प्रश्न है ही स्पीक्स हिंदी। इसका जो है ना आपको पैसिव वॉइस बनाना था, तो इसका सही जवाब होगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि हु इज, हिंदी में बताते हैं, भारत में संप्रभु कौन होते हैं? तो भारत में संप्रभु किसके लिए? मौलिक मतलब कि प्रस्तावना यदि पढ़े होंगे तो उसमें संप्रभु किसको कहा गया कि भारत के लोग को कहा गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना लगभग 70+ क्रॉस किए होंगे। आपका जितना भी स्कोर बन पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी जो जितना भी आंसर बताएं इस कमेंट करके बताइए ज़रूर आपका आंसर कितना आ रहा है। और मैं बता दूं कट ऑफ जो है ना लगभग, देखिए क्वेश्चन पेपर देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पेपर आसान था और बहुत सारे लोगों ने जो सही किया होगा, ठीक है। एवरेज तो लगभग 50-60 लोग 50-60 क्वेश्चन जो है ना मतलब कि सही किए ही होंगे, ठीक है। तो कट ऑफ और पोस्ट भी कम है, 365 पोस्ट है। तो कट ऑफ जो है ना जनरल वालों के लिए बता देता हूँ। कट ऑफ का अगला एक नया वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। कट ऑफ जो है ना 80+ जाने वाला है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनरल वालों से यदि आप ताल्लुक़ रखते हैं तो 80-82 के तकरीबन यदि आपका स्कोर हो पा रहा है तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।